नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल द बर्निंग न्यूज में। दोस्तों, पिछले काफी दिनों से मैं द केरला स्टोरी देखने का प्लान बना रही थी, लेकिन नहीं बन पा रहा था और आज मैंने फिल्म देखी। और ये फिल्म देखने का मेरा मकसद यही था कि जिस तरीके से इस फिल्म पर विवाद हो रहा था, तो क्या वाकई में ही फिल्म में ऐसा कुछ दिखाया गया है कि एक वर्ग विशेष की भावनाएं इससे आहत हो। मैंने फिल्म देखी। फिल्म को देखने के बाद मैंने समझने की कोशिश की कि आखिर वजह क्या है। तो सुदीप्तो सेन के डायरेक्शन में बनी इस द केरला स्टोरी को देखने के बाद जो मुझे पर्सनली समझ में आया वो ये कि इस पूरी फिल्म में दिखाया गया है कि केरल में किस तरीके से लड़कियों को एक वर्ग विशेष इस्लाम के नाम पर बरगलाकर उसे ISIS के जो एक आतंकी संगठन है उसमें भर्ती करवाता है और उसके पीछे एक पूरा गैंग है, वो कैसे काम करता है। तो अगर जहां इस्लाम से ताल्लुक रखते हैं जो लोग, उन्हें इस वजह से आपत्ति है कि उसमें इस्लाम को दिखाया गया है, लेकिन फिल्म का या फिल्मकारों का ये कहना है कि इस्लाम के नाम पर लड़कियों का ब्रेन वॉश किया जाता है और उसके बाद ये संगठन उन्हें आतंकवादी बनाता है। जो लड़कियां मिसिंग हैं या जो लड़कियां अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल कर रही हैं, वो सारे मैटर सेपरेट हैं। या जो प्यार करती हैं, प्यार करने के बाद इस्लाम कबूल करती हैं, वो भी मसले एक तरफ है। लेकिन यह मसला ये है कि आप इस्लाम के नाम पर लड़कियों को बरगलाते हैं, उनका ब्रेन वॉश कराते हैं और उसके बाद उनसे निकाह करते हैं, परिवार वालों से दूर करते हैं और फिर उन्हें सीरिया और दूसरी कंट्रीज में भेजते हैं आतंकवादी बनने के लिए। और ये पूरी फिल्म उसी वजह पर आधारित है, इसलिए इसमें विवाद जैसी कोई वजह मुझे नजर नहीं आई। सिर्फ समझने का फेर है कि इस्लाम में यकीन रखने वाले या मुस्लिम लोग हैं, उन्हें सिर्फ इस चीज से ऐतराज है कि इस्लाम को गिरा के दिखाया गया है, जबकि फिल्म का मोटो है कि इस्लाम के नाम पर लड़कियों को बरगलाया जा रहा है और उन्हें आतंकवादी संगठन में शामिल किया जा रहा है। यहाँ पे लव जिहाद का मुद्दा ये पूरी तरीके से नहीं है कि प्यार करती है और मुसलमानों से शादी कर रही है, वो एक अलग मसला है। तो फिल्म की जो स्टोरी है वो शुरू होती है शालिनी उन्नीकृष्णन से, जो नर्सिंग के लिए केरला का कासरगोड एक इलाका है, वहां पर वो पढ़ने जाती हैं और हॉस्टल में उनको गीतांजलि और निमाहा नाम की लड़की मिलती है। गीतांजलि कम्युनिस्ट फैमिली से आती है, कम्युनिस्ट हिंदू फैमिली से आती है और निमाहा जो है वो एक कैथलिक है, ईसाई फैमिली से आती है। तीनों का वहां मुलाकात होती है और तीनों की उसी हॉस्टल में है आसिफा नाम की लड़की से भी मुलाकात होती है, जिसके साथ इनकी दोस्ती होती है। धीरे धीरे ये दोस्ती जो है बहुत क्लोज हो जाती है। इसी दौरान ये लोग आपस में इस तरीके से बातें करते हैं, हिंदू मुस्लिम दोनों की कैसा कल्चर होता है। जो आसिफा है वो इन लड़कियों से हिंदू धर्म से जुड़े हुए कुछ सवाल पूछती है, जिसके जवाब ना तो गीतांजलि के पास प्रॉपर होते हैं और ना ही शालिनी के पास होते हैं। लेकिन इन तीनों लड़कियों में जो सबसे ज्यादा प्रभावित नजर आई वो शालिनी ही आई, जो केरल के हिंदू परिवार से आती है, अपनी माँ की एक अकेली लड़की होती है, नर्सिंग का कोर्स करने के लिए जो आती है, लेकिन इस ट्रैप में इस तरीके से फंस जाती है कि लास्ट में तीनों ही लड़कियां इस्लाम को कबूल कर लेती हैं। और शालिनी जहां शादी प्रेग्नेंट हो जाती है, उसको इस्लाम के नाम पर कुछ इस तरीके से बरगलाया जाता है कि वो अपने लवर से जो है वो शारीरिक संबंध भी बनाती है, प्रेग्नेंट हो जाती है बिफोर मैरिज। मतलब कुल मिलाकर इस ट्रैप में इस तरीके से फंस जाती है कि वो बाहर निकल नहीं पाती है। लास्ट में होता कुछ ये है कि उसका निकाह करा दिया जाता है और लास्ट में उसको एक बेटी का जन्म होता है और उसका जो शौहर होता है उसे बताया जाता है कि वो एक मिशन के तहत
शहीद हो गया है। तो ऐसे में उसके लिए वहां पर सरवाइव करना, इंडिया से बाहर वो चली जाती है, अफगान के आसपास का कोई इलाका है जहां तक कि इनको अपना बॉर्डर क्रॉस करके सीरिया तक पहुंचना था, लेकिन वो सीरिया नहीं जा पाई। उससे पहले ही एक मिशन होता है, उस मिशन को कामयाब करने के लिए उसका पति जाता है, लेकिन वो शहीद हो जाता है। जबकि फिल्म में बाद के हिस्से में दिखाया गया है कि वो शहीद नहीं होता है, वो भी एक षड्यंत्र था, इन सब का एक ट्रैप था। तो कुल मिला के शालिनी जैसे तैसे बच के अफगानिस्तान और ईरान के आसपास की एक जगह है जहां जो यूएन के अंडर में आती है, वो उनसे भाग के उस सीमा में चली जाती है जहां से उसको पकड़ लिया जाता है, और वहां पे वो अपनी आप बीती बताती है। और उसी आप बीती में वो फ्लैशबैक में मूवी चलती है, जिसमें वो बताती है कि वो किस तरीके से नर्सिंग कॉलेज में जाती है, वहां पे उसको 2 फ्रेंड्स मिलती हैं और आसिफा भी वहीं मिलती है। फिर किस तरीके से इनकी क्लोजनेस बढ़ती है, कैसे एक ट्रैप बिछाया जाता है, कैसे इनका ब्रेन वॉश किया जाता है, और सारी ही लड़कियों के साथ में किस तरीके से गलत काम होते हैं और कैसे कैसे वो इस्लाम कबूल करती हैं। हालांकि सबसे देरी में अगर कोई इन्फ्लुएंस हुई थी तो वो कैथोलिक लड़की निमाहा हुई थी, लेकिन उसके साथ भी बहुत बुरा हुआ जो इस फिल्म के अंदर वो बताती है। इसके अलावा गीतांजलि भी उन लड़कों की सच्चाई समझ जाती है, उस ट्रैप को समझ जाती है, तो वो शादी से मना करती है। लेकिन उसके कुछ न्यूड फोटोज जो हैं उसके मुस्लिम अब्दुल नाम के पार्टनर के पास होते हैं, जिन्हें वो वायरल कर देता है। वायरल करने के बाद, वायरल वो तब करता है जब ये जाने से मना कर देती है, उसके साथ निकाह करने से मना कर देती है गीतांजलि। और गीतांजलि को फिल्म के एक दृश्य में अपने पिता से बात करते हुए बताया गया है कि आप हमें सब कुछ सिखाते हैं, कम्युनिस्ट थिंकिंग के बारे में आपने मुझे सिखाया, लेकिन कभी हमारे धर्म के बारे में नहीं बताया, तो ये आपकी भी गलती है। वो अपने परिवार में वापस आ जाती है, लेकिन उसी बीच अब्दुल नाम का जो उसका बॉयफ्रेंड होता है वो उसके फोटोज वायरल कर देता है, और उन फोटो के वायरल होने के बाद वो इतने तनाव में आ जाती है कि वो सुसाइड कर लेती है। तो इस तरीके से गीतांजलि की लाइफ का अंत हो जाता है। और यहाँ पर जो शालिनी है वो शादी अपने बॉयफ्रेंड से, तो उसकी शादी नहीं होती, उसको बताया जाता है कि वो दूसरी कंट्री में चला गया है, लेकिन उसकी शादी किसी दूसरे मर्द से करा दी जाती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी। तो ऐसे सिचुएशन में उसे ऐसे डराया जाता है कि तुम घर तो जा नहीं सकती, कोर्स आपका कंप्लीट नहीं हुआ है, नौकरी आपके पास नहीं है, ऐसे में तुम्हारे बच्चे के लिए तुम्हारा निकाह करना किसी दूसरे शख्स के साथ जरूरी है। और उसी दूसरे शख्स के साथ उसकी शादी की जाती है और उसी के साथ उसे सीरिया भेजा जाता है, और वहां पे उसे प्रॉपर आतंकवाद की ट्रेनिंग भी दी जाती है जिहाद के नाम पर। इस तरीके से ये शालिनी की स्टोरी चलती है, और शालिनी ही यूएन बॉर्डर पर गिरफ्तार होने के बाद अपनी पूरी स्टोरी बताती है। इसके अलावा जो निमोहा है वो भी अपनी स्टोरी जो है पुलिस स्टेशन में बताती है, कहती है कि उसके साथ कई लोगों ने बलात्कार किया, उसे नशीली दवाई देके ट्रैप किया गया और उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, और वो पुलिस के साथ कुछ आर्ग्यूमेंट करते हुए दिखाई जाती है। वो बताते कि कहीं भी विदेश में अगर बम धमाके होते हैं तो केरल के ही लड़कों का नाम क्यों आता है। और जो पूर्व सीएम है केरल के जिन्होंने 2012 में अपनी एक स्पीच के अंदर केरल में लड़कियों के मिसिंग होने की बात उठाई थी, और इस्लाम के नाम पर धर्म परिवर्तन की बात उन्होंने जो विधानसभा में रखी थी उसका भी हवाला देते हुए निमाहा पुलिस से सवाल करती है। इस तरीके से ये पूरी मूवी चलती है, और मूवी के आखिरी शॉट में दिखाया जाता है कि आसिफा फिर उसी हॉस्टल में 3 लड़कियों के बीच दिखाई जाती है, जिससे ये लगता है कि धर्म परिवर्तन का खेल अभी भी जो है केरला में जारी है। और फिल्म के आखिर में जिन पीड़ित लड़कियों के कैरेक्टर इस मूवी में दिखाए गए हैं, उन पीड़ित परिवारों की मदर और फादर्स की कुछ बाइट्स हैं, जिसमें वो कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारी बेटी के साथ जो हुआ उसमें हम आरोपी को कुछ नहीं करवा पाए, तो आप अपनी फिल्म में उनके कम से कम कुछ चेहरे ही बदल दीजिए, चेहरे ही दिखा दीजिए, इस तरीके की रिक्वेस्ट करते हुए दिखाई दिए हैं। और शालिनी अभी भी जेल में है, उसकी जो बच्ची थी वो आतंकवादियों ने उससे छीन लिया था, तो यूएन की जो पुलिस है उन्होंने उसको दिलवाने में मदद की, और आज भी वो जेल में। हालांकि इस मूवी में शालिनी के परिवार का कोई भी हिस्सा नहीं दिखाया गया, जैसे कि निर्देशक ने मूवी के लास्ट में बताया गया कि उन्होंने अपने इंटरव्यू का कोई भी क्लिप चलाने से मना कर दिया है। और
किस मतलब जो उस कैरेक्टर में मूवी में जो कैरेक्टर दिखाए गए हैं वो रियल लाइफ के कैरेक्टर के नाम बदल दिए गए हैं, जैसा कि अक्सर होता है। तो ये थी केरला स्टोरी, जो मुझे ऐसा लगता है कि हर हिंदू परिवार की लड़कियों को जरूर देखना चाहिए कि वर्ग लाने के लिए ये जरूरी नहीं है कि आप पढ़े लिखे हो तो ही कोई आपको वर्ग ला सकता है, आपका ब्रेन वॉश कर सकता है। और सभी हिंदू पेरेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि अपनी बच्चियों को, अपने बच्चों को अपने धर्म से जुड़ी हुई चीजें जरूर सिखाएं, ताकि कोई भी उन्हें बरगलाने से पहले जब उनसे उनके धर्म के बारे में सवाल करे तो वो उनके सवालों का लॉजिकली जवाब दे सके, जैसे कि इस फिल्म के कैरेक्टरों में वो तीनों लड़की नहीं दे पाई थी। हम इस मूवी में कृष्ण भगवान पर सवाल उठाए गए हैं, भोले बाबा पर सवाल उठाए गए हैं, भगवान राम पर सवाल उठाए गए हैं। वो इसीलिए उठाए गए हैं क्योंकि वो लड़कियां अपने धर्म को डिफेंड नहीं कर पाई और एक मुस्लिम लड़की जो ब्रेन वॉश करने पे लगी थी, उसके पास लॉजिक थे उनको ब्रेन वॉश करने के। तो अगर आप केरला स्टोरी देखने जाना चाहते हैं तो जरूर जाइए। और ये मेरी एक कोशिश थी आप लोगों को बताने की। फिल्म को बहुत अच्छे तरीके से फिल्माया गया है। फिल्म का गाना न जमी मिली न आसमां उसकी जान है, गाना जिस तरीके से प्ले किया गया है वो आपकी रूह कपा देगा। और आईसिस आतंकवादी किस तरीके से आतंकवाद फैलाते हैं इस्लाम के नाम पर, वो भी इस मूवी में दिखाया गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि विवादों के बीच आप चाहें तो जरूर मूवी देख के आ सकते हैं। मूवी बेहतरीन है, अच्छी है, आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।